नमस्कार, आप देख रहे हैं किरण खबर। मैं हूं आपके साथ आरती जायसवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीछे पीछे देख, गड्ढा है, गड्ढा है, देखिए खड्डा है यहाँ पे ना, नहीं देख रहे पीछे यही बैठते गड्ढा यहाँ से थोड़ा सा बहुत अच्छे पता नहीं चल रहा है एक साल। नहीं एक साल पुराना आगे आशीर्वाद से बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने हैंडल किया और साल को पार किया है। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे।
सेवा के 1 साल हुए हैं और हम सारे फर्ज पूरे कर रहे हैं। चले दीप से दीप निरंतर, दीदियों को दीप प्रज्वलित की बहुत बहुत धन्यवाद। 10.26 करोड़ आज के इस अवसर पर 10 नई लाखों की संख्या 24,54,000 लाखों की बारिश होने वाली है। ये सौगातें हमें मिलने वाली है। अब हम अमन जिसने लोगों की दुनिया में खुशियां भरी, इसे समर्पित एक वीडियो। योजना 2020 के माध्यम से मिलेगा। वर्तमान सरकार का मानना है कि झारखंड की प्रतिभा निखारने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर देना जरूरी है। अब प्रत्येक वर्ष चयनित प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मास्टर डिग्री दिया जा रहा है। तालियां जोरदार। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत हजारीबाग की श्री मधु कुमार कोरोना काल में झारखंड से बाहर अन्य द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा। CSR नीति के तहत जिसे भारत के स्रोत के रूप में जाना जाता है। झारखंड तालियां आपकी तरफ से आदरणीय गुरु जी के द्वारा। श्री आरपी सिंह जी व्यवसाय शुरू करने के लिए भी ऋण दे होगा। तालियां एक बार जोरदार आपकी तरफ से, इतनी बड़ी संख्या में आप हैं, जोरदार तालियां। एक लाख रुपए की सहायता राशि आज इन्हें प्रदान कर रही है और योजनाओं का शिलान्यास मंच के बाहर ओर लगी पट्टिका का अनावरण करके कराया। ये 20 योजनाओं का शिलान्यास कुल 1,710.26 करोड़ रुपए की लागत 171 योजनाओं का शिलान्यास आज किया जा रहा है और इस समय 20 योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गुरु जी एवं सभी हमारे आदरणीय आप शिलान्यास खोलिए, हम लोग आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक के लिए पता दिया गया ऋण राशि मंडल ऋण राशि 5 लाख रुपए। आज इस मौके पर कई योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है। सार्वजनिक धन और विकास, सार्वजनिक धन और किसान के कल्याण दोनों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड शुभारंभ करेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता की कड़ी में महिला हेल्पलाइन के 181 की शुरुआत की जा रही है। महिला हेल्पलाइन के 181 द्वारा राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित अथवा अन्य किसी भी कठिन परिस्थिति में किसी महिला को
ये उद्घाटन पूर्ण विकास योजनाओं का जोरदार तालियां आपकी तरफ से कई महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन जो पूर्ण हो चुकी है और इसके माध्यम से लोग आज सभी जिले में आज के इस शुभ दिन को मनाया जा रहा है। उसके तहत आप लोग के जिले में जो शिलान्यास उद्घाटन हो रहे हैं उसमें आप लोग भागीदारी निभा रहे हैं और आप लोगों की घेरापूर्ति योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में माननीय सभी विधायकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रखंड से अंचल कार्यालयों का उद्घाटन 5 साल तक विस्तारित किए जाएंगे। ये कमिटी सम्मानित कर रही है, इन्हें प्रोत्साहित कर रही है, शुभकामनाएं दे रही है। सम्मानित कर रही है, तालियां आपकी तरफ से, इनका प्रोत्साहन आपकी तालियां होनी चाहिए जोरदार। आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों के 80 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय एवं 4091 पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय की स्थापना की जा रही है। ये विद्यालय 5 किलो चावल प्रति माह मिलेगा। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। फरीदन खातून बड़गाई रांची को योजना का शुभारंभ करें, बनाने का काम हो रहा है। सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर पशुपालन किसान के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना आरंभ की गई है। झारखंड राज्य में पारंपरिक रूप से गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर और बतख पालन की परंपरा रही है, लेकिन इसे व्यवसाय की तरह अपनाया नहीं गया है। अगर योजना में पशुपालन हमारे वृद्धजन छूट जाते थे, लेकिन उनके दुख दर्द को आज हमारा ये संकल्प है और आने वाले 5 साल में जिस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उस लक्ष्य में हमारे कार्यपालिका, हमारे पदाधिकारी अपनी जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़े, तो मैं इस मंच से बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको आश्वस्त कर देना चाहूंगा कि 5 साल के बाद इस राज्य को किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज उन खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए इस राज्य में पहली बार खेल को प्रोत्साहन देने के लिए 22 साल में 24 जिलों में पहली बार खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति इस बार इस सरकार ने कर ली है। और तो और नई खेल पॉलिसी के तहत देश विदेश में ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को आज इस मंच के माध्यम से इस सरकार ने सीधी नियुक्ति करने का भी काम करना प्रारंभ कर दिया, जो आज हमने शुरू कर दिया। और तो और हम विभिन्न वर्गों में नौकरियों में खिलाड़ियों के अलग से प्रतिशत सुनिश्चित करने की हम मंशा पर है, निर्णय की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे अनेकों चीजें जिसको लेकर जो हमारे बीच में है, उनके माध्यम से इस राज्य को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम नए टूरिज्म पॉलिसी के साथ आ रहे हैं, जहां इस राज्य के खूबसूरत सौंदर्य को दुनिया के समक्ष दिखाएंगे। आज जिस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए हम लाखों रुपया खर्च करके दूसरे राज्य में जाते हैं, वो दिन दूर नहीं, अब इस राज्य में भी लाखों रुपया खर्च करके लोग इस राज्य में आने के लिए हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे। पहले चरण में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इस राज्य के 24 जिलों में जहां हमारी सरकारी स्कूलें संचालित हैं, उसी के साथ साथ हर जिले में एक मॉडल स्कूल तैयार किया जाएगा जो सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल होगा। पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम +2 तक का स्कूल 24 जिले में शुरू किए जाएंगे। हमारे विद्वान अगुआ, हमारे
मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा जी के याद में हम लोगों ने एक नया योजना प्रारंभ किया, जो ये देश का पहला योजना होगा और ये पहला राज्य होगा देश का जहां हम विदेशों में पढ़ने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे। और हम जानते हैं कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान के मन में कई सवाल हैं कि सरकार नौकरी कब देगी, जेपीएससी का एग्जाम कब होगा, जेसीसी के माध्यम से एग्जाम कब होंगे। आपको हम बता दें, पूर्व में जो जेपीएससी पर अंगुलियां उठती रही हैं और पूर्व में जेपीएससी के साथ कोई सहयोगात्मक रवैया भी सरकार का नहीं रहा और नतीजा ये रहा कि साल दर साल बीत गए। 20 साल हम लोगों ने ये राज्य को देख लिया, अभी तक छठे जेपीएससी में ही लगे रहे और वो भी हमारे सरकार बनते ही हमने उस रिजल्ट का समाधान किया और उसके लिए अब हम लोगों ने नया नियमावली जेपीएससी के लिए बना ली है। आज के बाद से जनवरी के पहले सप्ताह तक में ये राज्य के नौजवानों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, जेपीएससी के माध्यम से उसका एक नया कैलेंडर निकालते हुए लगातार आपके लिए नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करना शुरू कर देगी। है आपकी तरफ से जोरदार तालियां भी होती रहे ताकि तालियों की गूंज भी हमेशा इस हमारे भैया रे कहीं न जवा सिंगलवाड़ी, हमारे भैया रे कहीं न जवा सिंगलवाड़ी। अबुआ राइज कर उपलब्धियां एक साल काम। जाएगा कहीं पे स्टार्टिंग जोरदार तालियां माननीय और हरियाली का प्रतीक एक पौधा प्रदान कर हम स्वागत। बहुत ही नया जोश, नई उमंग और नए जले दीप से दीप निरंतर गहन और कुल राशि लागत की है 2575 पूर्ण योजनाओं का भी आज उद्घाटन संपन्न होना है। योजनाओं का कुल राशि 1529.06 करोड़ का और आज के इस अवसर पर की बारिश होने वाली है। ये सौगातें हमें शुभारंभ कृषि ऋण माफी योजना का, झारखंड @20 कॉफी टेबल बुक का विमोचन इस समय। किस तरह से एक वर्ष के कार्यकाल में ही ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी को सांकेतिक रूप से नियुक्त। हजारीबाग की श्री मधु कुमारी और का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा। CSR तालियां आपके तरफ से आदरणीय गुरु जी के द्वारा। सिंह जी
जोरदार तालियां होनी चाहिए। की सहायता राशि आज इन्हें प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री तक इसे यादगार बनाएं, इन यादों को हम संजो कर रख सकें। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग झाड़ सेवा अभियान का उद्घाटन। योजनाओं का उद्घाटन जो पूर्ण हो चुकी है और इसके माध्यम से लोगों तक सारी सुविधाएं कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से, इनका प्रोत्साहन आपकी ताली मिलेगा। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। ये हरा राशन कार्ड आज हमारा ये संकल्प है और आने वाले 5 साल में जिस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उस लक्ष्य में हमारे कार्यपालिका, हमारे पदाधिकारी अपनी जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़े, तो मैं इस मंच से बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको आश्वस्त कर देना चाहूंगा कि 5 साल के बाद इस राज्य को किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज उन खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए इस राज्य में पहली बार खेल को प्रोत्साहन देने के लिए 22 साल में 24 जिलों में पहली बार खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति इस बार इस सरकार ने कर ली है। और तो और नई खेल पॉलिसी के तहत देश विदेश में ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को आज इस मंच के माध्यम से इस सरकार ने सीधी नियुक्ति करने का भी काम करना प्रारंभ कर दिया, जो आज हमने शुरू कर दिया। और तो और हम विभिन्न वर्गों में नौकरियों में खिलाड़ियों के अलग से प्रतिशत सुनिश्चित करने की हम मंशा पर है, निर्णय की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे अनेकों चीजें जिसको लेकर जो हमारे बीच में है उनके माध्यम से इस राज्य को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम नए टूरिज्म पॉलिसी के साथ आ रहे हैं, जहां इस राज्य के खूबसूरत सौंदर्य को दुनिया के समक्ष दिखाएंगे। आज जिस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए हम लाखों रुपया खर्च करके दूसरे राज्य में जाते हैं, वो दिन दूर नहीं, अब इस राज्य में भी लाखों रुपया खर्च करके लोग इस राज्य में आने के लिए हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे। पहले चरण में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इस राज्य के 24 जिलों में जहां हमारी सरकारी स्कूलें संचालित हैं, उसी के साथ साथ हर जिले में एक मॉडल स्कूल तैयार किया जाएगा जो सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल होगा। पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम +2 तक का स्कूल 24 जिले में शुरू किए जाएंगे। हमारे विद्वान अगुआ हमारे मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा जी के याद में हम लोगों ने एक नया योजना प्रारंभ किया, जो ये देश का पहला योजना होगा और ये पहला राज्य होगा देश का जहां हम विदेशों में पढ़ने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे। और हम जानते हैं कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान के मन में कई सवाल हैं कि सरकार नौकरी कब देगी, जेपीएससी का एग्जाम कब होगा, जेसीसी के माध्यम से एग्जाम कब होंगे। आपको हम बता दें, पूर्व में जो जेपीएससी पर अंगुलियां उठती रही हैं और पूर्व में जेपीएससी के साथ कोई सहयोगात्मक रवैया भी सरकार का नहीं रहा और नतीजा ये रहा कि साल दर साल बीत गए। 20 साल हम लोगों ने ये राज्य को देख लिया, अभी तक छठे जेपीएससी में ही लगे रहे और वो भी हमारे सरकार बनते ही हमने उस रिजल्ट का समाधान किया और उसके लिए अब हम लोगों ने नया नियमावली जेपीएससी के लिए बना ली है
आज के बाद से जनवरी के पहले सप्ताह तक में ये राज्य के नौजवानों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, जेपीएससी के माध्यम से उसका एक नया कैलेंडर निकालते हुए लगातार आपके लिए नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करना शुरू कर देगी। है आपकी तरफ से जोरदार तालियां भी होती रहे ताकि तालियों की गूंज भी हमेशा इस स्वागत हुआ और अब दीप प्रज्वलित कर आज के समारोह का शुभारंभ करने का निवेदन उनसे और शुभारंभ करते हुए आलोकित पथ करो हमारा हे जग के अंतर्यामी, शुभ प्रकाश हो स्वच्छ दृष्टि दो जड़ चेतन से ऐसी हमें शक्ति भरो। इन्हीं आशा कामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कर कमलों से आज के समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एवं सेकेंडरी संग्रहण कार्य के शुभारंभ हेतु अनुरोध माननीय रांची नगर निगम की ओर से तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, जोहार। और आप देख रहे हैं कि स्वागत के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कर कमलों से नारियल फोड़कर आज के समारोह का विधिवत उद्घाटन किया और शिलापट्ट का पर्दा हटाकर अनावरण कर आज के समारोह का विधिवत उद्घाटन और इसी के साथ शुभारंभ हुआ ठोस अपशिष्ट के प्राइमरी एवं सेकेंडरी संग्रहण कार्य का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के सरिया गुब्बारों का गुच्छा जब माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों से आसमान में छोड़ा जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मानो भारत की शान बनकर ये गुब्बारा इस संदेश को गहरा कर रहा है कि घर घर पहुंचे संदेश हमारा, स्वच्छ और सुंदर हो देश हमारा। अपने टुकड़े प्लास्टिक बेकार पड़ी, न पॉलीथीन रखो, घर में डस्टबिन रखो, 1 2 3 रखो, अलग अलग कचरे रखो। और इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी अपने कर कमलों से झंडा दिखाकर ठोस अपशिष्ट के प्राइमरी संग्रहण की गाड़ी को रवाना किया और ये हरे रंग की गाड़ी जिस पर आप देख रहे हैं